है सतनाम। दादू राम दादू राम दादू राम कही है दादू राम दादू राम। सत्य राम सत्य राम सत्य राम कही है सत्य राम सत्य राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामा। बोले राम जी महाराज की, बोले रामदास जी दयालदास जी महाराज की, बोले मनीराम जी सुरतराम जी महाराज की। तो परम कृपालु परम दयालु रामदास जी महाराज के जीवन की अलौकिक घटनाएं, ऐसे ही दयालुदास जी महाराज के जीवन की भी घटनाएं हुई। एक बार श्री दयालुदास जी महाराज मालवा प्रांत की रामत पर पधारे हुए थे। दयाल जी महाराज एक गांव में बड़ी सभा में विराजमान थे। एक गांव के अंदर बड़ी सभा ही, वहां विराजमान थे दयालुदास जी महाराज। उसी सभा में डाकणी मंत्र जानने वाली दो महिलाएं आई। देखो डाकणियाँ ये मानव शरीर में थी, डाकणियाँ हैं नाटकी चेटकी करने वाली, तो वे मंत्र जानने वाली उस सभा के अंदर आई। तो तरह तरह की होती है। देखो नारी जाति है ना 5-7 प्रकार की होती है, एक ही जाति की नहीं होती। एक लक्ष्मी जाति की होती है, उनके उदर से संत जन्मते हैं। एक बड़ भागण होती है, उनके उदर से दातार जन्मते हैं। एक सती जाति की होती है, उनके उदर से वीर पुरुषों का जन्म होता है। एक चुड़ैल जाति की होती है जो लड़ाई झगड़ा इत्यादि करती रहती है। एक संखेल जाति की होती है, संखेल माना कंठ शंख जैसा होता है उनका, और अच्छी गाती बजाती है और मधुर आवाज होती है। ऐसे ही जो पद्मा जाति की होती है, जिनके शरीर से पद्म माना कमल, कमल जैसी खुशबू आती है, बहुत सुंदर होती है पद्मा जाति की। तो दयाल जी महाराज जहाँ सभा में बैठे थे तो दो डाकणियाँ हैं मंत्र पढ़ने वाली, वे आ गई थी। तरह तरह के मंत्र होते हैं और वे मंत्र मेला मंत्र भी होता है। और वे रात्रि के समय में डाकणियाँ हैं मंत्र पढ़ करके जरकड़ा भी बुला लेती। जैसे रामचरण जी महाराज ने कहा, मेला मंत्र पढ़ जरक बुलावे वाम, रामचरण सांचा शब्द क्यों नहीं आवे राम। मेला मंत्र पढ़ परी, वाम माना स्त्रियाँ, वे जरक बुला करके जरक पर बैठ करके फिर रात्रि के समय में गाँव में गलियों में घूमती असुरी वेला में। और कहीं छोटे बालक होते हैं उनको खा जाती, बिल्ली बन जाती। वे तो छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाते नहीं, गाड़ देते, तो वो बिल्ली बन करके उन बच्चों के कालजा को खा के जाती, खाने के लिए चले जाती। ऐसी ऐसी डाकणियाँ भी होती। तो मालवा प्रांत में वो दो डाकणियाँ हैं, बड़ी सभा में आई बैठ गई। ये दोनों माँ बेटी थी। माँ बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ डाकण है तो बेटी भी डाकण, और माँ ने जैसे सीख रखा था वो बेटी ने भी सीख लिया था। और दोनों ही डाकणियाँ खतरनाक डाकणियाँ। ये दोनों सभा में विराजमान श्री दयाल जी महाराज के अद्भुत रूप से अपना भान भूल गई। माना दयाल जी महाराज का जो रूप था ना, सुंदर रूप था, दिखने में बहुत सुंदर दिख रहे थे। सुंदर कमल से नेत्र थे, भौहें तिरछी थी, ललाट अच्छा था, गुगराले बाल था, और नासिका बहुत सुंदर थी, कपोल भी चमकीले और सुंदर थे, होठ भी है लालिमा युक्त थे। दयाल जी महाराज के संयम से भजन किया तो तेजस्वी शरीर था। तो ये दोनों हैं दयाल जी महाराज पर है जो आसक्त हुई, दयाल जी महाराज पर दृष्टि जमाई, नजर डालना चाहे इन पर, तो अपने शरीर की बान भूल गई है। जैसे भगवान राम जी का दर्शन करके शूर्पणखा ने कहा, तुम सम पुरुष मौसम नारी, अस संजोग रचा विधि विचारी। तुम तो बहुत सुंदर पुरुष हो संसार के, और मैं बहुत सुंदर नारी हूँ संसार में, तो क्या करें। फिर राम जी ने कहा, फिर बोले ब्याह कर लेते हैं अपन। फिर मैं तो एक स्त्री है मेरे साथ, बोले इनको तो मैं खा जाऊंगी, ये सीता को तो, और ये सुखी मांदी थकी है कि ये तो, और अपन ना यहाँ पर इस प्रदेश के राजा रानी बन करके राज्य करेंगे। भगवान राम जी की अच्छा ये बात है क्या? बोले हाँ। और भगवान राम जी बोल रहे थे कि भाई मैं तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मैंने तो वचन दे दिया, एक ब्याह कर लिया मैंने, अब मेरे लिए संसार में जितनी भी नारी जाती है माता बहन और पुत्री समान है, इसलिए मैं तो दूसरा ब्याह कर ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी उधर से आए तो लक्ष्मण जी को देखा तो बोले ये राम जी की वो जंगल में अकेले ही है मेरे साथ, तो
तो बोले इनके साथ ब्याह कर लो। राम जी ने कहा तुम्हें कौन रोक सकता, पूछ लो, अगर लक्ष्मण जी की इच्छा है तो ब्याह कराए दे वहाँ। लक्ष्मण जी के पास आई शूर्पणखा और कहा कि ब्याह करोगे? लक्ष्मण जी कहोगे ब्याह मैं क्यों करूँगा, अभी तो राम जी से प्रार्थना कर रही थी, अगर उनके साथ ब्याह कर लो तो मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, और मैं तो सेवक हूँ, सेवक की पत्नी बनने पर सेवा करना पड़ेगा रात दिन तक, लेकिन भगवान की तुम जो अर्धांगिनी बन जाओगी तो पूरा संसार आपकी पूजा करेगा, जाओ प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु के पास आई, प्रभु ने कहा, लक्ष्मण माना प्रभु से प्रार्थना की कि आप आज्ञा दो। प्रभु ने कहा कि मैं आज्ञा कैसे दूं, उनकी इच्छा है कि नहीं है, पहले उनसे पूछ के आओ। ऐसे इधर उधर आए तो उनको क्रोध आया कि तुम मुझे नचा रहे हो, असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप में, राक्षसी रूप में आई। तब भगवान राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सावधान, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये डाकण है। तब लक्ष्मण जी ने तलवार खींच करके नाक और कान काट दिया शूर्पणखा के। तो ऐसे ही ये जो दो डाकणियां हैं, दयाल जी महाराज का स्वरूप देख करके और अपना भान भूल गई। बेटी ने माँ से कहा, और बेटी जो जवान बेटी थी वह माँ से बोली कि इस स्वरूपवान आदमी का कलेजा कैसा मीठा है। लो मेरी नज़र कहीं रही है, बड़ा सुंदर दिख रही हो आदमी, संत नहीं दिख गया आदमी। दयाल जी महाराज को देख करके कहा कि सुंदर आदमी दिख रहा है, कालजो बहुत बढ़िया मीठो हुए गए, कालजो खजिया गए। लो ये भाव लेके आए, इसे खाने को मेरा जी ललचा रहा है कि इन्हें कालजो खवने रो मारो जी ललचा रही हो, डाकणी में जी ललचा ही जो बजे। माता ने महाराज का तेज देखा तो बेटी को ऐसा कहने से करने से मना कर दिया। महाराज रो तेज देखियो यो, महाराज रो भजन रो प्रभाव देखियो, तो माँ ने बेटी को मना किया कि हाँ नहीं खाना, घोड़े एक इशारो करियो मन में। बेटी तो नव यौवना थी, बेटी तो 18, 19, 20 वर्ष की थी। उसे अपनी विद्या का पूरा गर्व था, लाखन विद्या रो है गर्व हो मन में। दबा रहे जो महाराज पर प्रभाव डाल दे वहाँ, अरे ऐसा प्रभाव डालेंगे कि महाराज को तो काल जो खा के ही छोड़ूंगी क्या। ऐसे जो उन्होंने विचार किया, कैसे कैसे विचार कर रहे थे। देखो ये माया है भगवान की रची हुई, खतरनाक माया है। ये माया हो भगवान की कृपा होती है तो भी बच्चा होता है। इस कारण है माता की बात नहीं मानी उन्होंने, बेटी ने मानी नहीं माँ की बात, और आंखों में आंखें गाड़ करके डाकणी ने विद्या के 2.5 अक्षर चला दिए। लो दयाल जी महाराज की आंखियां में आंखियां डाल के यूं, और 2.5 अक्षर कोई पड़े हुए थे, वो 2.5 अक्षर चला दिया। ये पापड़ियाँ होती है ना उनके पास में, ऐसी कला होती है तरह तरह की। सुखराम जी महाराज की वाणी जी में भी ऐसा प्रमाण आता है। तो त्रिया चरित्र होता है ये। तो उन्होंने क्या है कि दयाल जी महाराज की तरफ देख करके और 2.5 अक्षर चलाई दिया यूँ। अब 2.5 अक्षर किसको बोलते हैं, यूँ प्रेम को भी बोलते हैं और भी मंत्रों को भी बोलते हैं। 2.5 अक्षर चला दिए। दयालदास जी महाराज तो राम नाम उच्चारण कर रहे थे। दयाल जी महाराज राम 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 गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे। इस कारण राम नाम के कवच से पूर्णतया सुरक्षित थे। गुरु महाराज का जो मंत्र दिया हुआ गुरु ज्ञान से दयाल जी महाराज एकदम पूर्ण रूपेण सुरक्षित आवे, उनका असर नहीं पड़ा। वहां पर कोई भी शूद्र मंत्र क्या बिगाड़ सकते हैं। छोटा शूद्र मंत्र, ये मेला मंत्र, उनका क्या बिगाड़ सकते। ऐसे मंत्र होते हैं, कई कई लोगों के पास ऐसे तरह तरह के मेले मंत्र होते हैं। उन मेले मंत्रों का प्रयोग करके वे लोग तरह तरह से बच्चे बच्चियों को भटका देते हैं। एक ऐसे ऐसे बच्चियाँ, हिंदुओं की बच्चियाँ और भी वे मूल पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, आरती स्तुति करते हैं, फिर भी मलेच्छों के साथ भाग जाती है। कारण क्या है कि वो मंत्र के द्वारा उनको कुछ खिला पिला देते हैं। इस कारण से उनकी बुद्धि मारी जाती है, ब्रेन वॉश हो जाता है, जिन्हें इंग्लिश में बोले ब्रेन वॉश, अर्थात माइंड है वो फिर जाता है और फिर वो दिखता है उनको, वही वो दिखता है। फिर माता पिता की बात नहीं मानती, वो समाज के लोगों की बात नहीं मानती है, काका मासा मासियों की बात नहीं मानती है, वो उनकी भूसी केवल वही घुसी रहती है। ऐसे होता है। तो एक ऐसे बाई चली गई थी, उनके उस किसी जो चंचल व्यक्ति ने एक मंत्र करके इतना सा उसके बच्ची के गले में डाल दिया था। वो बच्ची किसी के साथ गई,
गई तो मेरा वहाँ जाना हुआ। और मैंने कहा ये क्या, बोले ऐसे ऐसे हो गया यार, फलाना फलाना जगह 10 दिन रह गए। तो उनके गले के अंदर जो था मैंने वो तोड़वाया, तोड़ करके फेंका। बच्ची एकदम माइंड फ्रेश हो गई और उन्होंने माता पिता कहे अनुसार विवाह भी किया और आज वो सुरक्षित भी है। बोलो कैसे कैसे मतलब होते हैं, गुलपी में मिला करके खिला देते और भी कुछ बांध देते, कड़ा डोरा बांध देते और उनका माइंड फ्री हो जाता और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चले जाते हैं। ये मंत्रों के कारण होता है। तो रामदास माना दयालदास जी महाराज मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो दयालदास जी महाराज का तो क्या बिगाड़ सकते, इस कारण वे मंत्र पीछे लौट आए और उसकी बेटी की आंखों में घुस गए। वे मंत्र है पाचा रिपीट भी आया घूम करके उसी की बेटी की आंखों में घुस गए पाचा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई। पूरी जो जवान लड़की थी उसकी जो दोनों आंखें आई ना, वे दोनों आंखें गोला है ना बाहर आएगा, ये लटक गा मंत्रों के प्रभाव से मंत्र प्रभाव करते हैं, गोला बाहर आ गया है। दोनों आंखों की पुतलियां बाहर लटक गई, ये डोला है जगह बाहर आई पर लटक गा, अब कहीं करे बोलो। मां ने कहा मैंने मना किया था ना, तूने ऐसा क्यों किया था। परिणाम ये हुआ है। फिर वहां वे माता अपनी बेटी को उसी हालत में ले जाकर के श्री दयालुदास जी महाराज के चरणों में पड़ गई। तो माँ डाकनी, बेटी भी डाकनी और माँ अपनी बेटी ले जाए दयालुदास जी महाराज चरणा में पड़िया, बोले बाबू जी महाराज माफ करो, खैर कृपा करो। और ऐसे ही बुद्ध भगवान का एक चेला था, उन पर भी एक डाकण ने मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र का प्रयोग किया, उनको रोटी में कुछ खिला दिया। अब बुद्ध भगवान को उन्होंने याद किया तो बुद्ध भगवान ने एक दिन कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार का मिदम खान पान या कोई असर हो जाए तो उस समय में क्या करना चाहिए, अपने श्वासों पर ध्यान दे करके श्वास पर स्थिर रहना चाहिए। तो श्वास पे स्थिर रह करके वो बुद्ध भगवान का शिष्य बच करके निकल गए। तो माँ बेटी दयालुदास जी महाराज के चरणों में पड़े, याचना की, महाराज श्री ने दया करके राम रक्षा पढ़ी। तो महाराज जी है दयालुदास जी महाराज ने राम रक्षा पढ़ दी दया करके। इसे से उनके बाहर लटके हुए नेत्र पुनः माना नेत्र पुलकित नेत्र नीचे गिर गए। पीड़ा तो मिट गई किंतु वे अंधी हो गई। वे जी का नेत्र नानी लटकेड़ा, महाराज ने राम रक्षा पढ़ी, वे नेत्र नीचा गिर गया। पीड़ा तो भी थोड़ी बहुत, लेकिन वह नेत्रहीन हो गई, अब अंधी हो गई। उन्होंने दयालुदास जी महाराज ने शायद ये सोच करके उसे नेत्र नहीं दिए कि नेत्र रहने से फिर ये किसी पर और प्रभाव डालेगी, इसलिए दयालुदास जी महाराज ने उनको नेत्र वापस नहीं दिया, अर्थात नेत्रहीन कर दिया उनको। यहाँ जब नेत्रों और कोई मत प्रभाव डालेंगे, इसलिए दयाल जी महाराज ने वो नेत्र ही है जो गायब कर दिया। तदंतर उन दोनों स्त्रियों ने अपने दुष्कर्म त्याग कर श्री दयालुदास जी महाराज से सदुपदेश धारण किया और सुधार किया और जीवन में फिर ऐसा मेला मंत्र नहीं पढ़ करके और सात्विक जीवन जीने का संकल्प लिया और सुधर गई। तो ऐसी ऐसी डाकणियाँ, ऐसी ऐसी नाटक चिटक करने वाले महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे जो है उत्पात करना, विघ्न करना, विक्षेप करने की सोची थी। तो महापुरुषों के जीवन की अद्भुत घटनाएं ये शिक्षा देती है कि हमेशा राम स्मरण करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए। सार चीज है, राम जी का भजन सार है। बाकी संसार के अनेक मेला मंत्र आदि उनसे समय बर्बाद होता है, मानव शरीर का समय है जो चुक जाओगे। इसलिए शुद्ध सात्विक जीवन जीते हुए राम जी के नाम का आसरा लेकर के जीवन सफल बनाना चाहिए। ये महापुरुषों के जीवन की घटनाएं अपन को प्रेरणा देती है और अनंत लोगों को भी प्रेरणा देती है। यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना और आगे जो है भक्तों को और प्रेरित करना। सत्य राम दादू राम।